जय मसीह की। आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ किसी विशेष विषय पर सिखाने या प्रचार करने के लिए खड़ी नहीं हूँ, बल्कि आज मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको अपनी खुद की कहानी सुनाना चाहती हूँ। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसका मुख्य कारण यह है कि कई लोगों का यह सवाल है कि मैंने प्रभु यीशु का अनुसरण क्यों किया। क्योंकि पेशे से मैं एक लर्निंग कंसल्टेंट हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर आपकी जिंदगी में ये फैसला क्यों, आपने ऐसा क्यों किया। आप तो एक अच्छे प्रोफेशन में हैं, आप अच्छा कमा रही हैं, लेकिन फिर भी आपने यह रास्ता क्यों चुना। तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहती हूँ वह यह है कि हमेशा मेरा दिल यह चाहता रहा है कि मैं अपना जीवन उन लोगों के साथ बांटूं जिन्हें लगता है कि उनका कोई महत्व नहीं है, या जो अपनी जिंदगी में उम्मीद खो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं भी पहले वही थी, और आज मैं जहाँ पर हूँ उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है प्रभु यीशु। हालांकि मैंने उसे कभी ढूंढा नहीं, पर वे मेरी जिंदगी में खुद आए। और आज मैं हर उस इंसान को जवाब देना चाहती हूँ जो इसके बारे में मुझसे यह सवाल पूछते हैं। उनमें से कुछ मेरे दोस्त और मेरे सहयोगी, वे सोचते हैं कि शायद मैंने यह रास्ता इसलिए चुना क्योंकि मेरी जिंदगी में मुश्किलें थी, या शायद मैं आज भी इस फील्ड में इसलिए हूँ क्योंकि यह बहुत ग्लैमरस है। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही बात है कहने के लिए कि मैं खो चुकी थी, मैं बिल्कुल खो चुकी थी। और अगर प्रभु यीशु ना होते तो आज शायद मैं जिंदा ना होती। और अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो यह सिर्फ उनकी दया से है। सो यही आज मैं आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। लोग मुझे राजी सिजू के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा जन्म का नाम राजी गोपीनाथ है। सो जब लोग मुझे कहते सुनते हैं कि मेरा नाम राजी गोपीनाथ है, और फिर जब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करती हूँ तो वे लोग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया। क्या कोई आया और तुम्हें ईसाई बनने के लिए कहा? क्या किसी ने तुम्हें इस काम के लिए लालच दिया? क्या किसी ने तुम्हें शादी का वादा किया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका उत्तर मैं आज देना चाहती हूँ। मेरा जन्म और पालन पोषण एक हिंदू नायर परिवार में हुआ था। मेरे पिता सरकारी कर्मचारी थे, मेरी माँ एक हाउसवाइफ थी, और मेरे 2 भाई बहन हैं जो त्रिवांद्रम में रहते हैं। और अब मेरे भाई बहन और माँ सभी ने प्रभु यीशु को अपना लिया है। मेरा बचपन कुछ खास नहीं था। हालांकि मेरे पिता अच्छी कमाई करते थे, तो हमारे पास पैसे थे, हमारे पास हर वह चीज़ थी जो हम चाह सकते थे, लेकिन मन की शांति बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि अक्सर मेरे माता पिता के बीच झगड़े होते रहते थे। लेकिन मैं यह नहीं कहूँगी कि मेरे पिता क्रूर आदमी थे, वह वास्तव में अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे कई अच्छी बातें सिखाई, लेकिन हर बार जब वह शराब पीते थे तो वह बदल जाते थे। और यही एकमात्र दर्द था जो मेरी जिंदगी में था, और इसने मुझे बहुत शर्मिला, गुस्सा, उदास, नकारात्मक और डरा हुआ स्वभाव बना दिया। जिसके कारण हालांकि मेरे दिल में बहुत सारी इच्छाएं थी और मैं जानती थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई आत्मविश्वास नहीं था। और जब बाकी बच्चे अपने परिवार के साथ बाहर जाते थे तो मैं बस खिड़की से उन्हें जाते हुए देखती और अपने पिता के आने का इंतजार करती थी। उम्मीद करती थी कि शायद आज हम भी बाहर जाएंगे। मैं कभी बाहर बच्चों के साथ खेलने नहीं गई। मेरे पास ज़्यादा खुश रहने की कोई कारण नहीं थे, और मेरे भाइयों का भी यही हाल था। डर के दिन और डर की रातें, और ऊपर से मुझे अस्थमा भी था। मैं ठीक से सांस नहीं ले पाती थी। मुझे याद है कई बार मेरे पिता मुझे आधी रात को हॉस्पिटल लेकर जाते थे। सो मेरे अंदर हमेशा एक सवाल होता था कि क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है, मैं क्यों ये सब झेल रही हूँ। और मुझे खुद से नफरत थी, मुझे अपने माता पिता से नफरत थी, मुझे अपने टीचरों से नफरत थी। मुझे अपने टीचरों से इसलिए नफरत थी क्योंकि जब मैं ये सब झेल रही थी और जब मैं क्लास जाती थी तो मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती थी। मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी, जबकि अन्य बच्चे काफ़ी स्मार्ट थे। वे इंग्लिश में बातें करते थे, लेकिन मैं पढ़ भी नहीं पाती थी, और इसी कारण वे मेरा कहीं भी और कभी भी मजाक बना देते थे। सो इसके बाद तो मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल जीरो हो गया। मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि मुझे कभी भी किसी से वह सहयोग नहीं मिला जो इसमें मेरी मदद करता। और ज़्यादा असर तब पड़ा
जब मैंने अपने पिताजी को 13 साल की उम्र में खो दिया और इसके बाद हमारे परिवार की स्थिति बिगड़ गई। लेकिन जिस तरह बाइबल कहती है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, ये बिल्कुल सच है। 12 साल की उम्र में मुझे एक बाइबल मिली, पुरानी इंग्लिश में, जिसे पढ़ना मेरे लिए कठिन था, लेकिन फिर भी मैं उसे कभी कभार पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था कि उस किताब में कुछ है जो मुझे सांत्वना दे सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी, लेकिन इसकी खूबसूरती यह थी कि प्रभु यीशु मुझे जानते थे। उन्हें पता था कि मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद की ज़रूरत है। और हालांकि टीचर्स मेरे बारे में बहुत चिंतित रहते थे कि क्या ये लड़की कभी 10वीं तक भी पहुंच पाएगी, और कई बार फीस के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल मेरे प्रति काफ़ी दयावान थे। यहाँ मैं आप सबसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप कभी अपने बीते हुए पलों के बारे में सोच सकते हैं जहां आपने स्वर्गीय उपस्थिति अनुभव की या अनजाने हाथों की मदद देखी हो? अगर ऐसा है तो वह प्रभु यीशु का हाथ है। उन्होंने मुझे फेल होने से बचाया और मेरी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी कराई, जबकि मैं खुद इसे नहीं कर सकती थी। और मेरे रिजल्ट्स को देखकर मेरी सहेलियां भी हैरान थी। लेकिन मैं बताती हूँ कि ये सब परमेश्वर की कृपा से ही संभव हुआ। और 12वीं पास करने के बाद मुझे पता नहीं था कि आगे क्या करना है, लेकिन मुझे विश्वास था कि वही हाथ मेरा भविष्य को सजा रहा है। मैं अब MBBS करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपये भी नहीं थे। सो मैंने वो सपना छोड़ दिया। फिर मैंने फैशन टेक्नोलॉजी करना चाहा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया और वो भी बस एक सपना बनकर रह गया। सो आगे क्या करना है मुझे पता ही नहीं था। और उस कंफ्यूजन में मैंने वापस केरला जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया, क्योंकि उस समय मैं नॉर्थ में थी और केरल लौटकर पढ़ना चाहती थी। और जब मैंने ये बात अपनी नानी से कहा तो उन्होंने कहा, केरल मत आओ, तुम अपने मामाओं पर बोझ बन जाओगी। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आश्चर्यचकित थी कि क्या सचमुच ये मेरी नानी है जो मुझसे ये कह रही है, और क्योंकि मेरे पिता नहीं है तो क्या कोई हमारी मदद नहीं करेगा। और हालांकि मुझे बाइबल की वो आयत कभी पता ही नहीं थी जिसमें लिखा है कि वह पिता है उन लोगों का जिनका कोई पिता नहीं है और वह विधवाओं का रक्षक है। तब मुझे बाइबल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मेरा दिल उस परमेश्वर के सामने रो रहा था। सो मैंने उनसे कहा, प्रभु आप मेरी मदद कीजिए, आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, और भले ही मैं आपको नहीं जानती, लेकिन अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे इस वक्त मदद की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कीजिए। और इसके बाद मैं अद्भुत तरीके से केरल आ गई। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा प्लान था केरल आकर पढ़ाई करने का, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है कि वास्तव में ये मेरा प्लान नहीं था। ये स्वयं प्रभु यीशु थे जो यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। सो मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बड़ी बहन के साथ केरल पहुँची, और हैरानी की बात है कि मुझे एक अच्छे क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला मिल गया। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे इंटरव्यू पास किया। मैंने देखा कि 2 घंटे के बाद मैं वहाँ के हॉस्टल में थी, जहाँ मेरे सृष्टिकर्ता मेरा इंतजार कर रहे थे। और हर शाम वहाँ कुछ लड़कियों को मैं छोटे से चैपल में जाते हुए देखती थी। मुझे पता था कि सिर्फ वहाँ क्रिश्चियंस लोग ही जा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं भी वहाँ अंदर जाकर देखूं। सो एक दिन मैं अंदर गई और देखकर चकित रह गई कि वे लड़कियां ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रही थी। वे ऐसे थे मानो अपनी मन की बातें सीधे परमेश्वर से कह रही हो। और ये देखकर मैं सोचने लगी कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन उसी समय मैं भी प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस कर रही थी। मैंने वहाँ कुछ अलग ही अनुभव किया, कुछ ऐसा जिसे मैं आज तक शब्दों में नहीं कह सकती। वहाँ कोई प्रचार करने वाला नहीं था, कोई विशेष कार्यक्रम भी नहीं था, बस हम 10-15 लड़कियां बैठी हुई प्रार्थना कर रही थी। उस समय मेरा पूरा शरीर गर्म हो रहा था, एक अजीब अनुभव था और मैं जान गई कि किसी ने मुझे छुआ है। मेरे भीतर कुछ बदल गया था, मुझ में एक नई आशा, एक नई ताकत भर गई थी। हालांकि मेरी जिंदगी तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसके बाद
जब कोई आसपास नहीं होता, मैं उस चैपल में तुरंत चली जाती और चुपचाप वहाँ बैठी रहती थी। और जब मैं खुश होती मैं वहाँ जाती, जब दुखी होती तब भी मैं वहाँ जाती थी। और एक दिन मैंने वह पुरानी बाइबल निकाली जो मुझे स्कूल में मिली थी और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने लगी। और जब हमारे कॉलेज में 3 दिन का एक सम्मेलन हो रहा था, मैंने वहाँ एक बहुत ही सुकून देने वाला पल अनुभव किया, कुछ ऐसा जो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो मेरे लिए एक पिता का संरक्षक था, एक माँ का आलिंगन, वो सांत्वना जिसे मैं अपने बचपन में या बड़े होते समय महसूस नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं अब उसे महसूस कर रही थी। और वहाँ किसी ने कहा कि अगर तुम्हें परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक करना है तो तुम्हें हर किसी को क्षमा करनी होगी जिसके प्रति तुम्हारे मन में कोई शिकायत हो। और तब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और जिनसे मुझे क्रोध था उन्हें मैंने क्षमा कर दिया। और उस समय अनजाने में ही मैंने कहा, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आओ और मेरे जीवन को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ, मेरे भाइयों को बचाओ, मेरे पूरे परिवार को बचाओ। मैंने अनजाने में मांगा और उन्होंने सचमुच मुझे दे दिया। और साल बीतते गए, लेकिन मैं जानती थी कि प्रभु यीशु ने मुझे छुआ है। और इसके बाद मेरे जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, मैं लोगों से बात कर पाती थी और अब नए लोगों को दोस्त बनाने लगी, जो कि पहले मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। और जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मुझे वहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद 5 साल तक मेरी पहचान ना किसी पास्टर से, ना किसी फादर से और ना ही किसी मसीही बहन से थी। 5 साल तक मेरी बातचीत सिर्फ प्रभु यीशु के साथ ही थी। और मैं अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के तुरंत बाद 15 दिनों के अंदर ही नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई, जहां मेरे जैसे बहुत से लोग आए थे। वे सब अच्छे कपड़े पहने हुए और आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे थे, लेकिन हम में से उन्होंने केवल 3 लोगों को ही चुना, जिनमें से एक मैं भी थी। और मैं यह जानती थी कि यह नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं मिली, क्योंकि उस समय मैं एक वाक्य भी अंग्रेजी में बोलने से डरती थी। और नौकरी मिलने के बाद वहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग होती थी, जिसके दौरान टेस्ट लिए जाते थे और इसे पास करना जरूरी था। 40 लोगों की ट्रेनिंग बैच में से सभी ने पास कर लिया, लेकिन हम में से 3 लोग नहीं कर सके। पहला व्यक्ति मैं, दूसरा एक नशे का आदी और तीसरा जो कि मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। जरा सोचिए उस समय मैं किस दर्द से गुजर रही थी, मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी। 1 महीने की इतनी अच्छी ट्रेनिंग के बाद भी मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया था और मैं बाहर थी। लेकिन 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने मुझे एक और मौका दिया और इसके बाद मुझे वो नौकरी मिल गई। हालांकि वो एक डरावना अनुभव था, लेकिन वहीं से मैंने अंग्रेजी बोलना शुरू किया, यहाँ तक कि मैंने अमेरिकियों से भी बातचीत करना शुरू कर दिया। और जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि हर कदम पर प्रभु यीशु मुझे सिखा रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे थे। हालांकि इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ और परिस्थितियों का कैसे सामना करूँ। लेकिन अब मुझे पता है कि कितनी खूबसूरती से, कितनी सटीकता से मेरे सृष्टिकर्ता ने मुझे हर असफलता के बाद मुझे संभाला। और हालांकि उन दिनों मुझे सिर्फ एक ही प्रार्थना आती थी, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। यह मेरी एकमात्र प्रार्थना थी जिसे मैं जानती थी, लेकिन मैं इसे हर दिन सुबह और शाम अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना करती थी। यह एकमात्र चीज थी जो मैं जानती थी, और मुझे पता था कि हर कदम पर यह सुंदर पिता मुझे थामे हुए था। मेरे प्रियजनों, जैसे मैंने कहा कि 5 साल तक मेरा कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं, जो मेरे लिए आकर कुछ कर सके। और उस जॉब के माध्यम से मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया और मेरा डर काफी हद तक चला गया। और इसके बाद मुझे एक से बढ़कर एक नौकरी मिलने लगी।
लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे वे पद और नौकरियाँ मेरी योग्यता के कारण नहीं मिले, बल्कि यह केवल परमेश्वर की ही कृपा थी। और 5 साल के बाद मैंने दिल्ली की नौकरी छोड़ दी और बेंगलुरु आ गई, इस उम्मीद में कि मुझे यहाँ एक अलग तरह की जिंदगी मिलेगी। क्योंकि दिल्ली में भले ही जिंदगी अच्छी थी, लेकिन मैंने देखा कि जब ये सारे लोग घर लौटते थे तो वे अंदर से टूटे और उदास होते थे। उनके जीवन में खुशी नहीं थी। सो बेंगलुरु आने के बाद मैंने सोचा कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हो और प्रार्थना करते हो। और एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे पता था कि यह स्वयं प्रभु यीशु की योजना है। मैं कैब में ऑफिस जा रही थी। उस समय मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। मैंने उससे पूछा कि क्या आप यहाँ किसी वृद्धाश्रम के बारे में जानती हैं, क्योंकि मैं वहाँ जाकर कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ। उसने कहा हाँ, और उसने मुझे इसके बारे में बताया। लेकिन उसने मुझे चर्च आने का निमंत्रण भी दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस रविवार मैं उसी महिला के साथ चर्च गई, और यही मेरे जीवन का असली मोड़ था। जब मैं वहां दाखिल हुई, वहां लड़कों और लड़कियों का एक समूह खड़ा था जो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और गा रहे थे, When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the clouds. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. यह गीत मुझे इतने गहरे तक छू गया कि मैंने अपने दिल में एक हलचल महसूस की, और उस पल से मेरा जीवन बदल गया। उस वक्त मैंने अपने जीवन की सारी पीड़ा को देखी। वह हर चोट, हर ताना, हर अपमान, हर भय, वह सब चीजें जिन्होंने मुझे तोड़ दिया था। फिर एक प्रेम की लहर थी जिसने मेरी सारी पीड़ा धो डाली। हाँ, प्रभु यीशु ने मेरी पीड़ा को धो डाला। मेरी वो सारी शर्म की बातें, असफलताएं, अकेलापन, अस्वीकृति, उपहास, उसने मुझे ये सब दिखाया और कहा, इन सब के बीच मैं तुम्हारे साथ था और आज भी हूँ। मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, एक भरपूरी का जीवन। और इसके बाद मेरा जीवन धीरे धीरे कदम दर कदम बदलने लगा और मैं हर रविवार चर्च जाने लगी। हालांकि मुझे यह भी पता नहीं था कि जब लोग उपासना करते हैं तो वे अपने हाथों को क्यों उठाते हैं, लेकिन यह मेरे भीतर से अपने आप होता था। मेरे हाथ अपने आप उठ जाते थे और इस तरह मैं आत्मिकता में धीरे धीरे बढ़ने लगी। और 7 महीने के बाद मैंने निश्चय किया कि मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। हालांकि मुझे बपतिस्मा के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी और ना ही कोई आदमी, कोई औरत या कोई भी व्यक्ति मुझे मजबूर कर सकता था कि मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करूं। बल्कि मैं तो यह देख सकती थी कि स्वयं प्रभु यीशु का हाथ मुझे हर कदम पर ले जा रहा था। और यही कारण है कि मैंने बपतिस्मा ग्रहण किया और प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। और इसके बाद हालांकि मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए, बहुत सारी आशीषें हैं जो उसने मेरी जिंदगी में बरसाई है, लेकिन मैं उसके पास इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे मेरे शरीर का इलाज चाहिए था। मैं उसके पास इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं कर्ज में डूबी थी। मैं उसके पास इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे इस धरती पर कोई विशेष चीज चाहिए थी। और मैं यह नहीं कह सकती कि मैं उसके पास आई, बल्कि वह मेरे पास आया। उसने मुझे प्यार किया, मुझे गले लगाया, उसने मुझे अपनी मौजूदगी में घेर लिया और मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए खास हो, तुम अनोखी हो, तुम मेरी हो। जब कोई तुम्हें नहीं चाहता तब भी तुम मेरी हो। और इस तरह उसने मेरी जिंदगी को बदल दी। आज मैं कह सकती हूँ कि इस बदलाव में ना कोई आदमी का, ना कोई औरत का और ना ही किसी और का हाथ है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वही है। सो अगर आपके मन में यह सवाल है कि शायद इसके लिए किसी ने मुझे मजबूर किया या इसके लिए मुझे पैसे मिले, नहीं, मैं 10,000 बार कहूँगी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ही है जिसने मुझे छुआ। और अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो यह केवल उसकी कृपा से ही है। मैंने कई हादसे देखे और ऐसे कई क्षण आए जब मेरी जिंदगी खत्म ही होने वाली थी, लेकिन अगर मैं आज गवाही दे रही हूँ तो उसका कारण भी वही है और यही मेरी कहानी है। मुझे विश्वास है कि मेरी जिंदगी की कहानी आपको भी छू जाएगी, लेकिन अगर नहीं
तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि संदेह मत करो। आप क्यों उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं? क्यों साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं? क्यों साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाइबल झूठा है या इसे किसी एक व्यक्ति मात्र ने बनाया है? नहीं मेरे दोस्तों, आप एक बार इसे आजमा कर देखो। एक बार अपने पूरे दिल से उस परमेश्वर से पूछो, उससे कहो कि अगर आप सच में हैं और जीवित हैं तो क्या आप मुझे अपने आप को दिखाएंगे? अगर आप उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो आज मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि एक बार आप प्रभु यीशु से पूछिए, उससे प्रार्थना करें। मैं गारंटी देती हूँ वो अपने आप को प्रकट करेंगे और तब आप जान पाएंगे कि वह सच में है। और मैं यह सब उन बातों के आधार पर नहीं बोल रही हूँ जो मैंने सुना या देखा या दूसरों से सीखा है। नहीं, मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज तक इस पल में भी मैं उसकी महिमा को देख पाती हूँ। प्रभु यीशु आप सभी को आशीषित करे।